गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर चल रहा था। लास्ट टॉपिक की हम बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डन कर चुका था, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले थे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। बेटा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, बेटर रहेगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमा ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन कॉमा माइनस वन अपॉन फोर ब्रैकेट में मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स प्लस टू कॉमा सेवन माइनस एक्स क्यूब इन x belongs to माइनस टू से लेके 3 तक फाइंड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। फाइंड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो बेटा मैक्सिमा का मतलब क्या है कि आपको तीनों ग्राफ एक ही साथ एक ही ग्राफ के अंदर बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद उन तीनों में जो भी जिस पार्ट में जो हिस्सा मैक्सिमम आ रहा है बेटा आपको वो काउंट कर लेना है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, जरा बनाता हूं आपको और क्लियर होगा। पहली बात तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये आप जानते हैं शिफ्टिंग हुई है मेरी। हाँ जी, जो मेरा फंक्शन है वो 1 से नीचे शिफ्ट हो गया है, मतलब एक्स क्यूब मेरा 0,0 से पास होता है, तो ये कहां से पास होगा बेटा? ये 0,-1 से पास होगा। तो बेटा ये पास होता हुआ बेटा कुछ इस तरह से निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, जहां पे एक्स 0 था वहां पे y -1 था, और जहां पे बेटा y 0 था वहां पे x = 1 था, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ बेटा मॉड x माइनस टू मॉड x प्लस फोर, मॉड x माइनस टू मॉड x प्लस फोर। तो बेटा अगर हम देखते हैं, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ये अगर मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है तो बेटा ध्यान रखिएगा हमारे पास जो कभी भी ऐसा ग्राफ बनता है मॉड a प्लस बी मॉड a प्लस टू प्लस मॉड a माइनस टू, ठीक है। अगर बेटा कभी मेरे पास मॉड a प्लस मॉड x प्लस a प्लस मॉड x प्लस बी का जो बेटा जो ग्राफ होता है बेटा वो हमेशा बेटा बोर्ड ग्राफ होता है। क्या होता है? बोर्ड ग्राफ। बोर्ड ग्राफ से मतलब बेटा कुछ इस तरह सा ग्राफ होता है, ये ग्राफ बनता है, ऑलवेज बोर्ड ग्राफ बनता है, ठीक है। एक पॉइंट होता है माइनस ए और एक पॉइंट होता है बेटा माइनस बी, मतलब इसको इक्वल टू 0 पढ़ने को जो भी मेरा पॉइंट आएगा वो बेटा मेरा आंसर होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता, क्या होता है यहाँ पे? माइनस होता, तो एक ए होता एक ए बी होता, ऑलवेज बोर्ड ग्राफ बनता है। कैसे समझा भी देते हैं। मान लो कि भैया मान लो ए मेरा बी से छोटा है, ठीक है, तो नंबर लाइन पे जाऊंगा मैं ए बी, ठीक है। तो बेटा बी से आगे दोनों फंक्शन मेरे पॉजिटिव होंगे, बी से आगे, क्योंकि बी से आगे अगर x मेरा बी से बड़ा, वो ये x भी बेटा मेरा बी से बड़ा, तो दोनों फंक्शन मुझे पॉजिटिव होने का मतलब बेटा ये दोनों एड अप हो जाएंगे। एड अप होने पे क्या मिलेगा मुझे बेटा? 2x माइनस ए माइनस बी मिलेगा, ठीक है। अच्छा बेटा जब मेरा ग्राफ ए से लेके बी के बीच में होगा तो बेटा ए से तो अभी पॉजिटिव है बट बी से छोटा है बेटा, उस केस में बेटा दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा। माइनस होने की वजह से बेटा ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा और बेटा b मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो मुझे मिलेगा बेटा वो मिलेगा b माइनस ए मिलेगा, और a के बाद दोनों नेगेटिव होंगे तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? -2x प्लस ए प्लस बी मिलेगा। तो बेटा एक हम अगर ध्यान से देखें तो बेटा ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर मैं इस पूरे पे नेगेटिव का साइन लगा लूं तो बेटा ये मुझे ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटा अगर ये fx आ रहा है तो बेटा ये मेरा माइनस fx होता है ऑलवेज, ठीक है ना। हाँ, और ये जो लाइन होती है बेटा वो इन दोनों का डिफरेंस होता है हमेशा, सेकंड माइनस फर्स्ट ऑलवेज यही रहता है। ये मेरा बेटा ग्राफ चलता है। सेकंड मतलब जो बड़ा वाला है, जो दोनों में बड़ा है, ठीक है। हाँ अगर मान लो ए बड़ा है तो ए आगे आता, तो उस केस में बी ए माइनस बी होता, मतलब बड़ा माइनस छोटा बेटा ये मेरा ग्राफ चलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो भी बड़ा होगा वो मेरा ग्राफ चलेगा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास हमेशा बोर्ड ग्राफ बनता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ए और बी क्या जा रहे हैं? 2 और -2, ठीक है। इधर की बात कर लेते हैं हैंड टू हैंड। ये जा रहा है -2, अच्छा एक बार अब कर लेते हैं एक बार। ये जा रहा है -2 और बेटा ये जा रहा है 2, ठीक है। जब बेटा दोनों x मेरा 2 से बड़ा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने का मतलब दोनों बेटा एड अप हो जाएंगे। एड अप होंगे तो x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया। 2 से 2 कट गया तो बेटा ये हो गया, मुझे 2x मिल गया, ठीक है। मैंने कहा था जो भी ये होगा उसका नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये मुझे -2x मिलेगा।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इस इंटरवल में क्या मिलेगा? इस इंटरवल में इस इंटरवल मैंने कहा था कि ये तो हो जाएगा बेटा मेरा नेगेटिव, ये तो हो जाएगा मेरा नेगेटिव, और बेटा ये रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि -2 के आगे है तो इसके लिए तो पॉजिटिव, और 2 के राइट लेफ्ट में है तो इसके लिए नेगेटिव। तो मुझे क्या मिलेगा? x + 2 माइनस में x, और ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस से, तो ये हो जाएगा बेटा +2। ये दोनों कट गए बेटा, मेरा आंसर कितना आ गया बेटा? मेरा आंसर आ गया 4। तो बेटा ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ये मेरा ग्राफ बनेगा। अब बेटा काम की बात और समझना, ठीक है? अब एक बात और समझना, काम की बात। हाँ जी, ठीक है, ये मेरा ग्राफ यहाँ। अब बेटा एग्जामिनर बेटा इसके आगे -1/4 लगा रहा है। क्या लगा रहा है? -1/4। पहली बात तो बेटा 1/4 करूंगा तो बेटा ग्राफ तो वही रहेगा, बट जो इनका मिनिमा जा रहा है अभी, जो 4 जा रहा है, वो कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला पॉइंट बेटा 4 की बजाय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब मेरा 4 दे रहा है तो बाई 4 उसको 1 कर देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इस नेगेटिव की वजह से बेटा इस ग्राफ का बेटा क्या बन जाएगी? नीचे मिरर इमेज बन जाएगी। हम जानते हैं अगर ग्राफ में नेगेटिव लगाता हूं तो नीचे मिरर इमेज बन जाती है बेटा। ये मेरा पॉइंट बनेगा -1, 0, -1 बेटा मेरा ये पॉइंट आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा -2 और ये मेरा 2। क्लियर? तो बेटा कुछ इस तरह से बेटा मेरा ग्राफ बनेगा, ये रहा, ठीक है ना? अच्छा, अगला ग्राफ क्या बोल रहा है बेटा? अगला है 7 - x³ बेटा। हम जानते हैं -x³ कितना होता है? -x³ होता है ये वाला ग्राफ, ठीक है? ये मेरा -x³ का ग्राफ होता है, ठीक है? x³ ग्राफ ये होता है, सभी जानते हैं ये x³ ग्राफ होता है, ठीक है? इसकी मिरर इमेज ले ली पूरे में तो -x³ बन गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? माइनस का मतलब x चला गया y में, दोनों की मिरर इमेज का, तो ये इधर चला जाता है और बेटा ये इधर चला जाता है, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है? +7। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? +7 मतलब ये पूरा ग्राफ बेटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इधर 0,7 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है? और अच्छा, और ये पॉइंट कितना जाएगा बेटा? ये पॉइंट जाएगा बेटा 7 की पावर 1/3,0। क्यों? क्योंकि -7 को अगर मैं 0 डालता हूँ, +7 को अगर मैं 0 डालता हूँ तो यहाँ से x मुझे कितना मिल जाएगा? x मुझे मिल जाएगा 7 की पावर 1/3, क्योंकि इधर y 0 है ना मेरा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा मेरे पास 3 ग्राफ बन चुके हैं। अगला काम क्या होगा? मैंने आपसे कहा था कि तीनों ग्राफों को एक साथ बना दो। तो बेटा मैंने ये बना दिए, -2 से मुझे कहा 3 तक बनाना था, तो बेटा मैंने ये तीनों ग्राफ एक साथ बना दिए। पहला ग्राफ ये कौन सा? मॉड वाला। कौन सा? मॉड वाला ग्राफ, ये वाला, ठीक है? ये बन गया। दूसरा ग्राफ बोल रहा है, दूसरा ग्राफ ये वाला बनेगा। ये वाला कौन सा? पहला वाला x³ -1, और तीसरा कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। ऐसे आएगा, फिर स्ट्रेट मारेगा, फिर नीचे हो जाएगा, इधर से थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा से, ठीक है? ऐसे मारेगा। तो बेटा इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, अब मैंने क्या बोला बेटा? मुझे मैक्सिमा चुनना है, मुझे मैक्सिमा चुनना है। मान लो बेटा ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट, अगर मेरा 4 है तो -2 से लेके s तक बेटा मेरा ये वाला पार्ट मैक्सिमम है। तो बेटा मैं सिर्फ इस पार्ट को चुनूंगा, नीचे वाला कोई पार्ट नहीं चुनूंगा। और s से आगे बेटा ये पार्ट मैक्सिमम है तो बेटा मैं ये पार्ट चुनूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मेरा फाइनली आंसर बेटा ये आया, कुछ इस तरह का जो कर्व बनेगा वो मेरा जो इस पूरे फंक्शन का जो कर्व होगा बेटा, वो ये कर्व होगा। कौन सा? ऐसे और ऐसे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि मुझे मैक्सिमा चुनना है, नीचे वाला ग्राफ में नहीं चुनूंगा। जो मेरा मैक्सिमम आउटपुट है, सभी ग्राफों में जो मैक्सिमा ग्राफ जा रहा है वो मेरा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब बेटा पूरे फंक्शन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिसकंटीन्यूअस होगा, पॉइंट h पे। जब इधर मेरा शार्प जो नॉड बन रहा है बेटा, उस पे मेरा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर होगा नहीं होगा? और चाहो तो इस पॉइंट पे आप चेक भी कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी LHS और RHS को निकाल के, ठीक है? पहले ये पॉइंट चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे दोनों कर्व इक्वल हो रहे हैं, H पे ये वाला कर्व और ये वाला कर्व इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाए पॉइंट कैसे निकलेगा? x³ - 1 = 7 - x³ मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा मुझे मिल गया 2x³ = 8। तो x³ मुझे मिल गया 4 की पावर 1/3। क्या सभी को समझ में नहीं आया? 4 की पावर 1/3, देखो ये आ गया 4 की पावर 1/3। तो बेटा मेरा फंक्शन 4 की पावर 1/3 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना? चाहो तो आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा मुझे यहाँ से मिलेगा 2x² और बेटा इधर मुझे मिलेगा -2x²। नहीं, ये बेटा मुझे क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका मुझे मिलेगा 3
एक्स स्क्वायर, और बेटा उसका मुझे मिलेगा -3x²। ठीक है, और बेटा जब मैं दोनों में x इक्वल टू 4 की पावर 1/3 डालूंगा, 4 की पावर 1/3 डालूंगा, तो बेटा दोनों ही मेरे इक्वल नहीं आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ग्राफ फॉर्म करके बेटा जहां पे मेरा शार्प पॉइंट जाएगा बेटा वहीं पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल ना होने की कौन कौन से रीजन होते हैं बेटा? पहला पॉइंट बेटा हमारे पास रीजन आता है बेटा, वो आता है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या आता है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट उसके जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आता है बेटा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एक आपका इन्फिनिटी चला जाए, नॉट इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब इनमें से कोई एक आपका इन्फिनिटी चला जाए। ठीक है ना, और तीसरा पॉइंट आता है एलएसडी या आरएसडी में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे, कोई एक एग्जिस्ट ना करे। और बेटा पांचवा पॉइंट आता है वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट वैसे हम एओडी में पढ़ेंगे बट मैं आपको भी समझाता हूं। बेटा देखिए जैसे हम साइन का ग्राफ की बात करते हैं, ये होता है साइन का ग्राफ, जानते हो ना सभी लोग। ठीक है, अगर बेटा मैं इस पे मोड़ लगा दूं तो ये ग्राफ कैसा बनता है बेटा? तो बेटा इस पॉइंट के इधर हमारी टेंजेंट ये होती है, इस पॉइंट के इधर हमारी टेंजेंट ये होती है। तो बेटा इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है? क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना, बट बेटा कई बार एक ऐसे कंडीशन भी आती है जब हमारे पास कर्व हमें ऐसा लगता है, जैसे मान लो मैं कोई दो सर्कल बना रहा हूं, मैंने दो सर्कल बनाए, ये रहा दो सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, दिख रहा है? हाँ जी। और बेटा ये अगर उनको टच करते हुए कोई टेंजेंट निकल जाए तो बेटा मैं इसको बोलता हूँ वर्टिकल टेंजेंट। अब सर ये सर्कल है तो मुझे इजीली पता पड़ जाएगा वर्टिकल टेंजेंट है। बेटा एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा, एग्जामिनर इसको बीच में से काट डालेगा, आपको पास सिर्फ यही हिस्सा मिलेगा ऐसे, मतलब आपको जो मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, नीचे वाला ऐसा बेटा कट चुका होगा, जो बीच में से ये निकला है ना ये मेरा बटे वर्टिकल टेंजेंट है, क्योंकि दोनों की तरफ से। बट तो ध्यान रखिएगा बेटा जब भी मेरा वर्टिकल टेंजेंट जाएगा तो ये जो गहराई है ना ये बहुत गहरी होगी, कुछ इस तरह से कर्व बनेगा यूं, इस ये भी पूरा वर्टिकल हो जाएगा और ये भी पूरा वर्टिकल हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे दोनों कर्व का स्लोप है ना 90 हो जाएगा, इस पॉइंट पे दोनों कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो बेटा मैं वर्टिकल टेंजेंट मानता हूं। ठीक है ना, इस वाले केस में वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनेगी। ठीक है और बेटा फर्दर बेटा इसके बारे में हम पढ़ेंगे एओडी के अंदर। ठीक है, अगला देखिए बेटा थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा ये क्या बोलता है कि भैया अगर मान लो मैं दो फंक्शन की बात कर रहा हूं, एक f एक g, तो बेटा अगर तो हम कैसे बात करेंगे? ठीक है ना, अगर मान लो बेटा f और g दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा अगर f और g दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो f प्लस g भी डिफरेंशिएबल होगा, f इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा, f बाई जी भी डिफरेंशिएबल होगा और कंपोजिट के अंदर f के अंदर g भी डिफरेंशिएबल होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर दोनों डिफरेंशिएबल तो सारे डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, बट अगर दोनों में से किसी एक ने डिफरेंशिएबल होने से मना कर दिया, ठीक है, तो बेटा दोनों का प्लस माइनस तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी सभी में बेटा मे बी केस जाएंगे। क्या होंगे? मे बी। अच्छा, और दोनों नॉन डिफरेंशिएबल तो बेटा सब कुछ ही मे बी होगा। मे बी का मतलब समझना कि हो सकता है फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो और हो सकता है मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो बेटा आपको याद यही रखना है कि अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो सारे डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, और अगर दोनों में से एक नॉन डिफरेंशिएबल हो गया तो उनका एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी सभी केसेस में मे बी। अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल तो सभी केसेस में मे बी, मतलब हो सकता है डिफरेंशिएबल बन जाए, हो सकता है डिफरेंशिएबल ना बने, तो बेटा उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको यूज कैसे करना है? ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम बात करेंगे, आपको क्वेश्चन दे रखा है fx आपको mod ln x at x is equal to 1 चेक डिफरेंशिएबिलिटी करनी है। ठीक है बेटा, जब मैं LHD की बात करूंगा इधर, हाँ जी देखो अगर ग्राफिकली बात करें तो बेटा हमारे पास mod ऐसा ग्राफ ही होता है, तो बेटा 1 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ 1 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट अगर आप चेक भी करना चाहो तो फिर भी चेक कर सकते हैं। LHD पे f डैश 1 माइनस लिमिट h गोज टू 0 ln 1 माइनस h माइनस ln 1 अपॉन माइनस h, ln 1 मेरा कितना हो गया 0। ठीक है ना,
और बेटा 1 माइनस एच की अगर मैं बात करूं बेटा तो ln 1 माइनस एच, एक्स मेरा 1 से थोड़ा छोटा हो गया, 1 से छोटा होते ही बेटा मेरा जो ग्राफ होगा ln होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और बेटा हम जानते हैं नेगेटिव होने पे बेटा मॉड ओपन होने पे नेगेटिव आउटपुट देता है, मतलब ये नेगेटिव आउटपुट देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा इतना जो ग्राफ है ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस चाहिएगा, तो बेटा ये मुझे दे देगा 1, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं RHD की बात करूंगा तो 1 प्लस एच मतलब पॉजिटिव हो गया, तो बेटा इस बार ये पॉजिटिव खोलेगा, ये 0, तो बेटा इस बार मुझे आंसर देगा LHD था -1, RHD हो गया 1, इसका मतलब फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है ना। और LHD और RHD दोनों मेरे फाइनाइट है, मैंने कहा ना LHD RHD आपको काफी कुछ बताता है, दोनों मेरे फाइनाइट है, फाइनाइट होने का मतलब ये मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, देखो कंटीन्यूअस भी है कि नहीं है, ठीक है। चलिए काम की बात समझिए, मॉड fx इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर fx इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा कि मॉड fx मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे मेरा fx 0 हो रहा होता है, ठीक है ना। हाँ बट बेटा ध्यान रखिएगा इसके भी कुछ एक्सेप्शन निकल जाते हैं, जो होंगे मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। जब भी आप ग्राफ बनाओगे ग्राफिकली आपको हेल्प मिल जाएगी कि भैया सीधे इसका नॉन डिफरेंशिएबल मुझे बोलना है या फिर मुझे चेक करना है, ठीक है ना। जैसे इस पॉइंट पे आपको सीधे विजिबल हो रहा है कि भैया मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इसके राइट में ये टेंजेंट जाएगी और लेफ्ट में ये टेंजेंट जाएगी, मतलब दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो कोई रिस्क की बात नहीं है, ठीक है ना। बट कई बार हमारे पास केस ऐसा आता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि टेंजेंट ये एक ही टेंजेंट जा रही है, अलग अलग टेंजेंट जा रही है, तो उस केस में बेटा आपको मॉड fx को भी चेक करना पड़ेगा एट इंटीजर पे, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, fx आपको दे रखा है x स्क्वायर मॉड cos 1 अपॉन 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0, ठीक है, ठीक है। बेटा अब क्या करना है बेटा, आपको शो दैट करना है कि f डैश 0 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और फाइंड x वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, और मुझे x निकालना है जिसमें मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। IIT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बेटा बात करते हैं, सबसे पहले तो बेटा 0 प्लस की बात करते हैं, तो 0 की बात करनी है। 0 प्लस का मतलब x की जगह h स्क्वायर हो गया cos पाई अपॉन 2h माइनस 0, ठीक है। अच्छा बेटा अब अगर मैं ध्यान देखूं तो एक h काट देगा, और 0 इंटू बेटा ये क्या जाने वाला है, समथिंग कुछ भी होगा, -1 से 1 या 0 से लेके 1 कुछ भी मिलेगा, क्योंकि h 0 जाने पे इन्फिनिटी जाएगा, cos 0 फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, ठीक है। बट बेटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आगे 0 आ चुका है, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, इसका मतलब f डैश 0 0 जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा जब मैं माइनस करूंगा बेटा उस टाइम पे भी ये माइनस h का होल स्क्वायर होगा, इधर माइनस h होगा, ये भी मेरा माइनस h होगा, ठीक है बेटा। फिर से ये 0 से लेके 1 जाने वाला है, बट बेटा ये h बेटा मुझे फिर से 0 ले जाएगा, इसका मतलब f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश 0 माइनस आ जाएगा, दोनों बेटा मेरे क्या होंगे 0, इसका मतलब फंक्शन f डैश 0 आपका एग्जिस्ट करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ अगर ये h स्क्वायर नहीं होता तो काम चल जाता, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो कि अगर ये फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल हो, LDNE हो, और ये वाला अगर स्क्वायर चला जाए तो मेरे क्या बोलूंगा मैं इसको, याद आया? हाँ जी, अगर पावर 2 मतलब डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। हाँ क्योंकि x0 पे ये ऑसिलेटिंग फंक्शन जा रहा है, क्या जा रहा है, ऑसिलेटिंग फंक्शन, ठीक है, मतलब ये LDNE है, क्या है LDNE, ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर चला गया, इसका मतलब डिफरेंशिएबल, सीधा भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मुझे वो पॉइंट निकालना है जिसपे ये वाला कर्व मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा था कि मॉड फंक्शन जहां पे 0 होता है वहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब cos पाई अपॉन 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और बेटा cos 0 कब होता है बेटा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे 0 होता है, इसका मतलब मैं बोल दूंगा पाई अपॉन 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो बेटा पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा x मेरा कितना आ गया, x आ गया बेटा 1 अपॉन 2n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। क्या क्वेश्चन हार्ड लगा? बिल्कुल भी, जेई IIT जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, fx आपको दे रखा है sin x mod में sin pi by x plus cos pi by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. Check continuity and differentiability at x is equal to 0 and find x where fx is non differentiable. देखो बेटा पहली बात तो फिर से अगर मैं चेक करता हूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसको? अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन मेरा फिर से LDNE जा रहा है, हाँ जी, ये फिर से मेरा LDNE जा रहा है फंक्शन ये मेरा। अच्छा और मैंने आपसे कहा था sin x को मैं x मान सकता हूँ, याद है ना?
हाँ, तो x अगर था तो मैंने क्या बोला था, अगर x है इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। याद आया? तो देखो अगर आप निकालोगे तो 0 प्लस में बेटा आपका ऑसिलेटरी फंक्शन आ गया। तो ये क्या दे गया, ये तो मुझे दे गया 1 साइन एच अपॉन एच 1 दे गया, और बेटा ये मुझे क्या दे गया, ऑसिलेटरी फंक्शन। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल, मल्टीपल आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप सीधे चाहो तो ट्रिक को बहुत, देखो कितनी बार हमने यूज कर लिया। अब इसको देख के जो हमने बेसिक ट्रिक बनाई थी कि भैया x की पावर m, x की पावर अल्फा, याद है x की पावर अल्फा साइन 1 अपॉन x मेरा ये था, ठीक है। और बच्चे उन लोगों के लिए सिर्फ इतनी ही ट्रिक है। अगर बच्चा कोई किसी के पास ये ट्रिक भी है तो सिर्फ इतनी ही ट्रिक है, बाकी चीज वो एनालाइज नहीं कर पाते, ठीक है। और बाकी कुछ चीज कोई बंदा देता भी नहीं है। तो ये चीज बड़ा काम की बात समझिएगा कि हम साइन ही मतलब नहीं है हमारे पास, तो एलडीए नहीं होना चाहिए कभी भी, और इधर 0 होना चाहिए, x होना चाहिए, और x की जगह साइन x भी चलेगा, tan x भी चलेगा, साइन इनवर्स भी चलेगा, tan इनवर्स भी चलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो दो क्वेश्चन हमने बड़े स्मूथली निकाल दिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि भाई डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, तो कहां नहीं होगा, जहां पे ये इंटीजर होगा, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी, कहां नहीं होगा, जहां पे ये इंटीजर होगा, तो 0 ले लेता हूं, 0 इंटीजर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बात कर लेते। हाँ जी, इंटीजर नहीं बेटा, मॉड है, मॉड का मतलब 0, जहां पे अंदर वाला, मेरा मॉड के अंदर मैंने कहा था कि जहां पे अंदर वाला 0 हो। मॉड एफएक्स में एफएक्स जहां पे 0 हो वहां पे नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कॉस को 0 पुट किया था, ठीक है। इसका मतलब जहां पे ये मेरा 0 होगा वहां पे काम चल जाएगा। तो दोनों को मैं बोल दूं √2 साइन π/4 प्लस π/x, हमने ये बताया था आपको, फॉर्मूला होता है a sin x प्लस b cos x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, √2 साइन √a² प्लस b² साइन थीटा प्लस फाई। फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, tan इनवर्स a/b। अब बेटा a भी मेरा 1, b भी 1, तो tan इनवर्स फाई कितना हो गया, tan इनवर्स 1/1 दैट इज π/4। तो बेटा ये तो आ गया π/4, और बेटा आगे क्या था, √a² प्लस b², तो √1 + 1 दैट इज √2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा अगर ये 0 दे रखा है तो हम जानते हैं साइन 0 कब आता है, n पाई पे। किस पे आता है, n पाई पे। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, π/4 प्लस π/x = n पाई। पाई 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 कैंसिल आउट, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इसको इधर भेज दूं, तो n - π/4 उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया, तो 4/4 n - 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये मुझे वो सारे पॉइंट मिल गए। अच्छा ये वाला बंधु मेरा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे वो सारे पॉइंट निकालने हैं जहां पे ये मेरे सारे पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। साइन मेरा कब होता है, n पाई पे, x - 1 कब होगा, 1 पे, ln कब होगा, x = 1 पे होगा, 0 पे नहीं होगा, क्योंकि ln x 0 1 पे होता है, ठीक है। fx = x³ इज डिफरेंशिएबल। अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, देखो अब यहाँ पे ये चीज शार्प में डाउट होता है, मैंने आपको ग्राफिकल बताएगा, जैसे साइन का हम ग्राफ देखते हैं तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, तो पक्का शार्प जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, मोड़ लग जाएगा तो नीचे वाला गायब, मोड़ लग जाएगा तो जो ये नीचे वाला ग्राफ जानता है, नीचे वाला गायब ऊपर हो जाएगा। अभी मुझे बन रहा है कि पक्का शार्प बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एलन की मैं बात करूंगा तो एलन का ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले ऐसे और फिर ऐसे, तो इसमें पक्का शार्प जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट बेटा जब मैं x³ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, x³ की, बट उसका ग्राफ बेटा ऐसे होता है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, दिख रहा है, ये ग्राफ बनता है। तो बेटा जब मैं मोड़ लगाऊंगा तो बेटा ये ऊपर चला जाता है, दिख रहा है। हाँ जी, अब बेटा इस केस में बेटा जो मेरा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ठीक है। अब बेटा इधर जो पॉइंट है ना, अब देखो इधर मैं अगर ध्यान से देखूं तो कई लोग तो बोलते हैं सर स्लोप जा रहा है, कई लोग बोलते हैं शार्प जा रहा है, क्योंकि बेटा अब इसके इस पॉइंट के जस्ट राइट में जो टेंजेंट है, और अगर वो दोनों टेंजेंट एक हो जा रही हैं, अगर ये दोनों टेंजेंट अगर एक हो जाती हैं तो ही मैं स्लोप मानूंगा। अगर हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ, एक टेंजेंट यूं निकल गई और एक टेंजेंट हल्की सी भी यूं निकल गई, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बेटा डाउट में ऑलवेज चेक कर लें, क्योंकि डाउट इस केस में तो आपका दोनों फंक्शन, क्योंकि अगर आप देखो मैम सॉल्व ओपन करते हैं, x > 0 पे x³ < 0 पे -x³, डिफरेंशिएट किया कितना आया x² और पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, 0 0
दोनों पे जीरो कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डैश निकाला तो बेटा ये हो गया 3x² और ये हो गया -3x²। दोनों में जीरो डाल दो, ये भी जीरो ये भी जीरो, इसका मतलब x = 0 पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। तो पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो हमारा ध्वस्त हो गया कि भैया जहाँ पे अंदर वाला जीरो वहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो उसका हमारे पास एक एक्सेप्शन मिल गया कि भैया जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जीरो, हो सकता है वहां पे मेरा स्लोप बन जाए। वो कब बनेगा बेटा कि अगर उस पॉइंट पे कर्व ऑलरेडी स्लोप जीरो जा रहा है। देखो इस पॉइंट पे इस कर्व का जो स्लोप था ना, देखो वो इस तरह था, मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये कर्व राइट हैंड साइड पे भी स्लोप जीरो था और लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्लोप जीरो था। तो जब फ्लक्चुएट किया उसके बाद भी बेटा दोनों का कर्व 0 0 रहा, ठीक है ना। हाँ, और बाकी केसेस में अगर मैं बात करूं जैसे ln था, ये था बेटा, इन सभी में से एक भी फंक्शन ऐसा नहीं था जिसका जीरो पे कर्व स्लो जीरो हो। तो जीरो पे कर्व जीरो, तो बेटा इसका एक ट्रिक ये भी हो जाती है कि आप उस फंक्शन का सीधे जीरो पे स्लोप निकाल लो। जैसे इसका अगर मैं जीरो पे स्लोप निकालता हूं तो क्या जाता है इंफिनिटी। इसका जीरो पे स्लोप कितना जाएगा 1, इसका जीरो पे स्लोप कितना जाएगा, हाँ जी 1 जाएगा। तो एक का भी स्लोप जीरो नहीं जा रहा, बट बेटा इसका जीरो पे स्लोप जीरो जाने वाला है। तो बेटा अगर किसी फंक्शन का स्लोप जीरो पे x मतलब fx = 0 पे स्लोप जीरो जा रहा है, तो बेटा उस केस में उस पर अगर मॉड लगाता हूं तो भी बेटा वो फंक्शन मुझे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, काम की बात है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे भाई ये वाला क्वेश्चन हो गया e की पावर mod x, तो e की पावर मुझे क्या मिलेगा, e की पावर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, e की पावर -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा ग्राफिकली बात करो तो बेटा ऐसा ग्राफ बनने वाला है इसका, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से अगर देखो तो एक्चुअल में ये ग्राफ होता है इधर से ऐसे, और ये तो थोड़ा मैंने ज्यादा बना दिया, थोड़ा स्लोप लेते हुए होता है, स्लोप इस तरह से, और ये भी थोड़ा स्लोप लेते हुए होता है, ठीक है। हाँ अब बेटा यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होता है सर ये स्लोप मानो कि पॉइंट मानो, ठीक है। तो अगर आप, क्योंकि मुझे मॉड लेना है तो जीरो से बड़े के लिए ये वाला ग्राफ चूज करूंगा और जीरो छोटे के लिए ये वाला ग्राफ चूज करूंगा, मतलब नीचे वाला ग्राफ मेरे काम का ही नहीं है, मेरा एक्चुअल में ऊपर वाला ग्राफ चलेगा। जीरो से बड़े में ये वाला, जीरो छोटे में ये वाला। अब बेटा इधर फिर से बेटा सर स्लोप है कि शार्प है, डाउट होता है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो दोनों को। तो एफ डैश कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर x, ये आएगा बेटा 3 की पावर -x। दोनों पे जीरो पुट कर दो, एक देगा मुझे 1, एक देगा मुझे -1, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और वैसे दूसरी ट्रिक जो मैंने आपसे बोली थी वो भी बेहतरीन है कि आप सीधे इसको डिफरेंशिएट कर लो। आपका स्लोप कितना आएगा, स्लोप आने वाला है 1। अगर यहाँ पे स्लोप 1 आ रहा है इसका मतलब ये जो बिंदु है वो मॉड लगने पे क्या देगा, मुझे स्लोप -1 देगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू आएगा। बट अगर इसका स्लोप 0 आ जाता तो बेटा हो सकता है ये फंक्शन मुझे डिफरेंशिएबल हो जाता मॉड लगने के बावजूद, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो आपको क्या करना है बेटा, जब भी फंक्शन पे मॉड लगे तो एक बार चेक कर लेना है कि मेरा फंक्शन का स्लोप x = 0 पे 0 तो नहीं जा रहा, ठीक है। अगर 0 जा रहा हो तो डाउट की केस में आ जाओगे, ठीक है। डाउट तो क्या कंफर्म है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही रहेगा, ठीक है, अगर x = 0 पे 0 जा रहा है, क्योंकि x = 0 होने पे उसका LSD भी 0 होगा और RSD भी 0 होगा, ठीक है ना। और मॉड लगने से आपका ग्राफ का सिर्फ साइन चेंज होता है, मतलब प्लस से माइनस होता है। तो जो भी आपका स्लोप होता है वो अगर 1 होता है तो बाद में -1 हो जाता है, ठीक है ना। हाँ 1 से -1 हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। और जीरो जो होता है बेटा वो 0 0 ही होता है, 0 प्लस भी 0 होता है और 0 माइनस भी 0 होता है। इसलिए अगर अंदर वाला फंक्शन का स्लोप x मतलब fx = 0 पे f डैश 0 आ रहा हो तो बेटा वो मुझे उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं करेगा, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, a mod sin x plus b e⁻ mod x plus c mod x cube is differentiable then find abc। बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि ये बंधु मेरा डिफरेंशिएबल है, बंधु मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब देखो मेरे पास अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो बेटा ये तो डिफरेंशिएबल है, कोई पंगा कर ही नहीं रहा, बट बेटा नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल बेटा मे बी वाला केस चला गया, ठीक है ना। तो बेटा इन दोनों को डिफरेंशिएबल होने के लिए सिर्फ एक, अगर पूरा फंक्शन मुझे डिफरेंशिएबल करना है तो बेटा इन दोनों को ही डिफरेंशिएबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी डिफरेंशिएबल हो गया ना तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल बेटा मेरे पास क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा उस केस में रिस्क हो जाएगी। तो मुझे बेटा इन दोनों को मैं डिफरेंशिएबल कैसे करूं, अगर ये दोनों ही a और b दोनों पॉइंट अगर 0 हो जाए, अगर a और b दोनों 0 हो जाए तो 0 + 0 + c, और c ये वाला डिफरेंशिएबल, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो बेटा एक आंसर तो निकल गया, c a = 0, b = 0 एंड c बिलोंग्स टू r। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। और दूसरा बेटा, हाँ कई सारे बच्चे बेटा सिर्फ इतना ही आंसर देके निकल जाते हैं, कई सारी जगह भी आपको सिर्फ इतना आंसर देके बोल देते हैं, बट बेटा एक बात और रखिएगा
कि एक केस मेरे पास और बन जाएगा भाई, जीरो ए और बी जीरो के अलावा हो सकता है कोई और पॉइंट भी ऐसा आ जाए जब ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पूरे को जीएक्स मान लूं, मुझे ये डिफरेंशिएबल चाहिए, तो जी डैश जीरो माइनस निकाल लेते हैं। बेटा जी डैश जीरो माइनस मेरा क्या आएगा, देखो हम जानते हैं ना क्या होता है जी जीरो जीरो माइनस, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ये एच आएगा, हाँ जी ये एक्स नहीं एच आएगा, एच कर दीजिएगा। ठीक है, तो ए प्लस एच मतलब ए साइन एच प्लस बी ई की पावर एच माइनस ए इंटू साइन जीरो प्लस बी इंटू ई की पावर जीरो, तो 1 हो गया। ठीक है ना, अब बेटा जब मैं इसे ओपन करूंगा तो बेटा मेरे पास ये फंक्शन आ गया, ए साइन एच, क्योंकि साइन एच एच मेरा पॉजिटिव है तो कोई साइन साइन पॉजिटिव रहेगा, प्लस बी ई की पावर एच माइनस बी अपॉन एच। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा आप काम की बात समझना, मैंने आपसे कहा था साइन एच को एच मान लो, साइन एच को एच मान लो, मान सकते हैं ना हम लोग? हाँ जी, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया साइन एच की जगह एच। ठीक है ना, और बेटा मुझे बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, तो अननोन टाइप क्वेश्चन हो गया। आपको याद हो तो लिमिट मैंने आपको कराया था कि अगर कभी भी आपको अननोन निकालना हो तो पूरी को सीरीज में एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो साइन को भी एक टर्म तक एक्सपेंड करूंगा तो वो ऐसे ही आएगा ओनली। ई पर ई की बेटा कहां तक होगा, ये 1 प्लस एच तक एक्सपेंड होगा, क्योंकि बेटा मैंने कहा था जितनी पार्ट डिग्री मेरी नीचे उतनी ही ऊपर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो साइन का एक्सपेंशन सिर्फ एच तक, ई की पावर का 1 प्लस एच तक। ठीक है, और बेटा ये आ गया माइनस बी, तो बेटा माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या मिला, ए एच प्लस बी इज इक्वल टू एच, तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा बेटा एफ डैश माइनस निकालूंगा तो बेटा साइन माइनस एच माइनस दे देगा, क्योंकि साइन एच जीरो से छोटा, जीरो से छोटे होने पे बेटा साइन मेरा नेगेटिव, तो बेटा माइनस देगा। अच्छा, इधर ही बेटा मुझे माइनस मिलेगा, और बेटा ये जीरो, और बेटा इधर ये 1, फिर से बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, फिर से मैं इसको एच, इसको 1 माइनस बी एच लिखूंगा, ये 1 माइनस एच होगा, बी एच नहीं 1 माइनस एच। ठीक है ना, फिर से बेटा बी से बी कटे, बेटा इस बार मुझे मिल गया ये आंसर मिल गया। ठीक है ना, अगर बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बेटा दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस बी होगा। ठीक है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा। बेटा इस केस में बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आपको दे रखा है। ठीक है ना, और जी एक्स आपको एफ एक्स मिनिमा जीरो से लेके हाँ बेटा ये अल्टी क्वेश्चन है, ये अल्टी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, सीखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करिए जरा। चलिए बेटा यहाँ से आगे बेटा हम पेज नंबर 43, यहाँ से आगे बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, आज की क्लास ओवर। ये क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए बेटा, ओके बेटा बाय। और बेटा किसी को भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना।